आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो ग्लैमरस दुनिया के ग्लिटरी सरफेस के नीचे छुपे एक डार्क रियलिटी को हाईलाइट करता है। बोटॉक्स और फिलर्स का ओवर यूज बॉलीवुड में आजकल काफी देखा जा रहा है। ये एक ऐसी ट्रेंड बन चुकी है जिसमें सेलिब्रिटीज अपनी नेचुरल ब्यूटी को मेंटेन करने के चक्कर में अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस और नेचुरल ब्यूटी को खो रहे हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ उन तक सीमित नहीं है, इसका असर उनके फैंस स्पेशली यंग ऑडियंस पर भी पड़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं मौनी रॉय की। उनकी रिसेंट पब्लिक अपीयरेंसेस में लोगों ने नोटिस किया कि उनकी फोरहेड पर कुछ अजीब सी लाइंस है जो नेचुरल नहीं लगती। जब क्लोजली देखा गया तो ये समझ आया कि शायद ये बोटॉक्स का इफेक्ट है। बोटॉक्स एक ऐसी केमिकल सब्सटेंस है जो मसल्स को टेम्पररीली पैरालाइज कर देता है, जिससे रिंकल्स और लाइंस कम दिखते हैं। लेकिन ये अगर गलत जगह या एक्सेसिव अमाउंट में इंजेक्ट किया जाए तो चेहरा अननेचुरल लगने लगता है, एक्सप्रेशंस डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। मौनी रॉय का ट्रांसफॉर्मेशन एक केस स्टडी बन गया है इस पूरे ट्रेंड का। अगर आप उनकी पहली टीवी डेज की फोटोज देखें और उनकी करंट लुक को कंपेयर करें तो उनका पूरा फेशियल स्ट्रक्चर ड्रास्टिकली बदल चुका है। नोज शार्पर लगती है, लिप्स फुलर है, चीक बोन्स प्रोमिनेंट है। अब ये सब नेचुरल एजिंग के इफेक्ट्स तो नहीं हो सकते। एक्सपर्ट्स का कहना है कि उन्होंने डेफिनेटली मल्टीपल कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करवाए हैं और बोटॉक्स प्लस फिलर्स का यूज भी ओवर टाइम बढ़ता गया है। गौरी खान भी एक ऐसी सेलिब्रिटी है जिनके अपीयरेंस में नोटिसेबल चेंजेस आए हैं। उनका फेस पहले से ज्यादा टाइट और स्टिफ दिखता है। एक्सप्रेशन जब फ्रीज होने लग जाए तो समझ लीजिए कि नेचुरल एजिंग प्रोसेस को फोर्सफुली मैनिपुलेट किया गया है और जब ये सब चीजें हाई डेफिनेशन कैमरास में कैप्चर होती है तो और भी एविडेंट हो जाता है। तो क्या ये सिर्फ ग्लैमर और वैनिटी का इशू है? द आंसर इज नो। ये एक डीपर साइकोलॉजिकल और सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करता है। सेलिब्रिटीज जैसे ही बोटॉक्स या फिलर्स का यूज करते हैं उनका इन्फ्लुएंस डायरेक्टली उनके फैंस पर पड़ता है। यंग गर्ल्स और इवन बॉयज ये देखकर सोचने लगते हैं कि परफेक्ट लिप्स, रिंकल फ्री स्किन और स्कल्प्टेड चीक्सबोन्स ही ब्यूटी के पैरामीटर्स हैं। इससे इनसिक्योरिटी बढ़ती है, बॉडी डिस्मोर्फिया ट्रिगर होता है और सेल्फ स्टीम पे इफेक्ट पड़ता है। काइली जेनर का एग्जांपल ले लीजिए। जब उन्होंने लिप्स एनहांस करना स्टार्ट किया था तब से लेकर आज तक लिप फिलर्स का क्रेज दुनिया भर में स्प्रेड हो चुका है। उन्होंने खुद भी एडमिट किया है कि उन्होंने फिलर्स लिए हैं। कैटरीना कैफ के फेस में भी नोटिसेबल चेंजेस आए हैं ओवर द इयर्स, जिससे लोग स्पेकुलेट करते हैं कि उन्होंने भी बोटॉक्स और फिलर्स का सहारा लिया है। उनका एक्सप्रेशन कई बार स्क्रीन पर ब्लैंक दिखता है जो उनकी एक्टिंग स्किल्स पे भी असर डाल सकता है। लेकिन क्या ये सब केवल अपीयरेंस तक ही सीमित है? नहीं। खुशी कपूर का एक स्टेटमेंट वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि लोगों को किसी के कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स पे कमेंट नहीं करना चाहिए। उनका बॉडी है, उनकी चॉइस है। बिल्कुल चॉइस जरूरी है, लेकिन जब आप पब्लिक फिगर होते हैं तब आपकी चॉइसेस पब्लिक को इन्फ्लुएंस करती है। जब एक 20 साल की एक्ट्रेस बोटॉक्स यूज करती है तो वो एक नैरेटिव सेट करती है कि एजिंग इज अनएक्सेप्टेबल, और जब कुछ लोग इसका ब्लाइंड फॉलोइंग करते हैं तब ये ट्रेंड प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। ओपिनियन देना और हेट स्प्रेड करना दोनों में फर्क होता है। हम अगर ये कहते हैं कि एक्सेसिव बोटॉक्स या फिलर्स से चेहरा अननेचुरल लगता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी की चॉइसेस को जज कर रहे हैं। हम एक हेल्थ और साइकोलॉजिकल इशू को हाईलाइट कर रहे हैं। ये चीजें एडिक्टिव हो जाती हैं। एक बार शुरू करो तो बार बार करवानी पड़ती है ताकि अपीयरेंस मेंटेन रहे। इस चक्कर में चेहरे का सिमेट्री खराब होने लगता है। फिलर ब्लाइंडनेस एक टर्म है जो एक्सपर्ट्स यूज करते हैं। इसका मतलब होता है कि इंसान को खुद को समझ नहीं आता कि उन्होंने कितना ज्यादा फिलर यूज कर लिया है। उन्हें लगता है कि उनका फेस नॉर्मल लग रहा है, लेकिन दूसरों को वो पफ्ड अप, स्वोलेन या कार्टूनिश लगता है। भूमि पेडनेकर, उर्फी जावेद और इवन राजकुमार राव, इन तीनों का फेसेस में नोटिसेबल वॉल्यूम चेंजेस आए हैं जो फिलर ओवर यूज को इंडिकेट करते हैं। राजकुमार जैसे सीरियस एक्टर के फेस एक्सप्रेशंस भी रिसेंट टाइम्स में रिस्ट्रिक्टेड दिखते हैं। एक और कंसर्न ये भी है कि ये सिर्फ सेलिब्रिटीज तक सीमित नहीं है। बहुत सारे यंग लोग, इवन 18-19 साल के स्टूडेंट्स, बोटॉक्स और लिप फिलर्स लेना चाहते हैं। इंस्टाग्राम फिल्टर्स और स्नैपचैट के AR इफेक्ट्स ने लोगों की सेल्फ इमेज डिस्टॉर्ट कर दी है। जब आप हर फोटो में अपनी लिप्स को प्लम्प और नोज को शार्प देखते हो तो आप रियल लाइफ में भी वही चाहते हो। ये एक टॉक्सिक साइकिल बन गई है जिसमें लोग अपनी असली आइडेंटिटी खो रहे हैं। कई लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं कि बॉडी ऑटोनॉमी सबका राइट है। बिल्कुल है, लेकिन जब ये ऑटोनॉमी अनहेल्दी ऑब्सेशन में बदल जाए, जब इसका असर मेंटल हेल्थ पे पड़ने लगे, तब डिस्कशन जरूरी हो जाता है। और सबसे ज्यादा आइकॉनिक बात ये है कि ये सब ज्यादातर वुमेन के लिए टारगेटेड है। ब्यूटी इंडस्ट्रीज उनकी इनसिक्योरिटीज का फायदा उठाती है, उनको टॉक्सिक प्रोडक्ट्स और पेनफुल प्रोसीजर्स बेचती है और फिर उनके नेचुरल लुक्स को शेम भी करती है। बोटॉक्स और फिलर्स के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। ये सिर्फ एक इंजेक्शन नहीं है जिससे रिंकल्स चली जाती है। अगर गलत जगह इंजेक्ट हो गया या ओवर इंजेक्शन हुआ तो परमानेंट नर्व डैमेज और इवन ब्लड वेसल ब्लॉकेज हो सकता है। स्टिंग फेज एक टर्म है जिसका मतलब है लिप्स के आसपास का एरिया इतना ज्यादा स्ट्रेच्ड या प्लम्प्ड होता है कि एक्सप्रेशंस भी वैनिश हो जाते हैं। स्माइल भी आर्टिफिशियल लगती है, जैसे कोई रबर मास्क पहना हो। ये प्रोसीजर्स एक्सपेंसिव भी है, पेनफुल भी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एडिक्टिव भी। लेकिन जब बॉलीवुड के बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेसेस इनका प्रमोशन करते हैं, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो एक
डेंजरस नैरेटिव सेट होता है। जब किसी फिल्म में हीरोइन का फ्लॉलेस फेस दिखता है बिना किसी लाइंस के, ऑडियंस सोचती है कि शायद वो नेचुरली ऐसी ही दिखती है। इस इल्यूशन के चक्कर में जो लोग उनको फॉलो करते हैं वो अपनी नेचुरल ब्यूटी को अप्रिशिएट करना बंद कर देते हैं। बॉलीवुड एक पावरफुल इंडस्ट्री है जो नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट बट ऑल्सो कल्चर, ट्रेंड्स और स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करती है। जब इस इंडस्ट्री के स्टार्स अननेचुरल प्रोसीजर्स को नॉर्मलाइज करते हैं तो वो एक जनरेशन को मिसगाइड करते हैं। एक्टिंग एक एक्सप्रेसिव आर्ट फॉर्म है। जब आपके फेशियल मसल्स ही पैरालाइज्ड हो जाए तो एक्सप्रेशंस कहां से आएंगे? क्राइंग सीन्स में टीयर्स तो होते हैं लेकिन फेस मोशनलेस होता है एंड तब वो इमोशनल कनेक्ट ब्रेक हो जाता है। इसलिए इस टॉपिक पर बात करना जरूरी है। ये किसी इंडिविजुअल का कैरेक्टर जजमेंट नहीं है, ये एक इंडस्ट्री वाइड ट्रेंड का ऑनेस्ट एनालिसिस है। अवेयरनेस क्रिएट करना हमें अलाउ करता है कि हम हेल्दी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करें और लोगों को ये समझा सके कि सेल्फ वर्थ का कनेक्शन आपके चीक बोन्स या लिप्स के साइज से नहीं होता। सोचने वाली बात ये भी है कि अगर कोई सेलिब्रिटी अपनी रियल एज के अकॉर्डिंग एज करे, रिंकल्स एक्सेप्ट करे और अपने नेचुरल फीचर्स के साथ कॉन्फिडेंट दिखे तो क्या उन्हें कम काम मिलेगा? क्या उनका ग्लैम कोशेंट कम हो जाएगा? अगर हाँ तो शायद ऑडियंस को भी अपने परसेप्शन को इवॉल्व करने की जरूरत है। बोटॉक्स और फिलर्स का यूज कम्प्लीटली गलत नहीं है। कई बार मेडिकल रीजंस के लिए भी इनका यूज होता है, जैसे माइग्रेन्स या फिर इंजुरीज के बाद फेस का सिमेट्री को रिस्टोर करना। लेकिन जब इसका यूज वैनिटी के लिए हो और वो भी इतना ज्यादा कि असली चेहरा ही खो जाए तब वो ऑब्सेशन बन जाता है। लेट्स स्टार्ट नॉर्मलाइजिंग एजिंग, लेट्स स्टार्ट अप्रिशिएटिंग लव लाइंस एंड फोरहेड रिंकल्स। ये सब आपकी लाइफ के स्टोरीज होती है। हर लाइन एक इमोशन बताती है, एक एक्सपीरियंस दिखाती है। क्या वो ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं है किसी आर्टिफिशियल प्लम्ड फेस से? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप किसी को देखकर अपने फीचर्स से अशेम्ड फील करते हो तो याद रखना कि शायद उनके फीचर्स भी रियल नहीं है। फिल्टर्ड और बोटॉक्स फेसेस रियल नहीं होते। आप जैसे हैं वैसे ही परफेक्ट है। बॉलीवुड को भी ये समझना होगा कि जब वो अपने एक्टर्स के एक्सप्रेशंस मास्क कर देते हैं एक्सेसिव प्रोसीजर्स के थ्रू तो वो अपने आर्ट फॉर्म का एसेंस खो देते हैं। एक एक्टर का बेस्ट टूल होता है उनका चेहरा। जब वो टूल ही आर्टिफिशियली फ्रीज हो जाए तो परफॉर्मेंस डिल्यूटेड हो जाती है। इन द एंड ये जरूरी है कि हम एक बैलेंस पर्सपेक्टिव रखें। कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स तब तक ठीक है जब तक वो सेफ, नेसेसरी और मॉडरेट अमाउंट में हो, लेकिन जब वो एक टॉक्सिक ब्यूटी स्टैंडर्ड का हिस्सा बन जाए तब उनका अपोज करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी सेलिब्रिटी को देखें जिसका चेहरा बिल्कुल स्मूथ, लाइन फ्री और स्टिफ हो तो ये समझ जाइए कि शायद वो परफेक्शन आर्टिफिशियल है। रियल ब्यूटी इम्परफेक्शन में होती है और वही ब्यूटी सबसे सस्टेनेबल, सबसे रिलेटेबल और सबसे ब्यूटीफुल होती है। ऑन दैट नोट मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।